Hello everyone, welcome back to my channel class 9 chapter number 1 number systems. Today we will solve question number 1 from exercise 1.3. जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें बताना है कि डेसिमल फॉर्म में है और अपन को बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है इन सब में। अपन ने इससे पहले डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था। एक तो कितने टाइप्स के थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसको वापस से रिवाइज करते हैं एक बार। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड दूसरे थे नॉन टर्मिनेटिंग। ये था एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा था कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में था, सपोज अपन ने डिवाइड करा किसी भी नंबर से, तो है ना 24 को करा 4 से डिवाइड करा, आंसर आ जाएगा 4 6 24, आंसर आ गया, टर्मिनेट हो गया, जीरो आ गया, रिमाइंडर टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में है जैसे ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग और इनको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें आंसर नहीं आ रहा, अपन करते जा रहे हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा। और रिकरिंग दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और रिपीटिंग, और नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, इस तरह से बोल सकते हैं इनको। तो ये दो तरह की अपने डेसिमल फॉर्म देखी थी, नॉन रिकरिंग और ये इसमें टर्मिनेटिंग में तो आंसर आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग में कैसे आंसर आता है? सपोज अपना डेसिमल के बाद है 7.676767, इस तरह से आता है। इसको अपन बार की फॉर्म में लिखते थे, मतलब 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, इसको बार की फॉर्म में लिखते थे। ये था अपना रिपीटिंग डेसिमल। अब अपन ने दूसरा लिया नॉन रिपीटिंग वाला या नॉन रिकरिंग वाला, तो इसमें आंसर नहीं आएगा। 1 4 6 2 3 1 6 7, इस तरह से कोई भी रैंडम नंबर आते जा रहे हैं। ये होता है यहाँ पे भी डैश, क्योंकि एंड तक चलता है, टर्मिनेट नहीं हो रहा ये, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए डैश लगाएंगे इन्फिनाइट तक। तो रैंडम कोई भी नंबर आ रहा है डेसिमल के बाद में, दैट इज नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। और ये वाला हो जाएगा जिसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो एक वही नंबर आ रहे हैं, तो ये होता है रिकरिंग और रिपीटिंग। अब इसको देखते हैं, एक्सरसाइज को वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 36 है, इसको डिवाइड करना है 100 से। तो अपन डिवाइड करें या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 2 जीरो है तो 0.36 आंसर आ गया, है ना। इससे क्या आगे कुछ नहीं आएगा आंसर। तो ये क्या है? 0.36 टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन पूछिए कौन सी है? एक सेकेंड, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। अब पूछा अपना 1/11, तो 1/11 में क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 11 से। अब देखेंगे पहले नहीं जा रहा, जीरो लगाया यहाँ, फिर डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाया तो यहाँ जीरो आ गया। अब ये जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा, अब जीरो लगाया, अब अगेन जीरो यहाँ पे हो जाएगा। पहले तो ये जीरो हो गया, अब ये हो गया, यहाँ जीरो हो गया। अब 11 9 जा 99, तो ये आ गया 99, माइनस करा तो ये 10 में से 9 गए तो 1, और फिर वापस इस तरह से जीरो लग करके आंसर आता जाएगा अपना, है ना। अब अपना क्या हो जाएगा? अगेन एक जीरो यहाँ लगाएंगे वापस, फिर अपना आ जाएगा 99। क्योंकि दो जीरो नहीं लगा सकते, यहाँ डेसिमल के बाद में एक जीरो ऊपर लगाएंगे, फिर वापस आ गया 1, फिर जीरो, फिर अपना आ गया 99, है ना। इस तरह से आंसर आता जाएगा। तो ये आता जा रहा है आंसर 0 1 आता जा रहा है नीचे, तो ये आ गया 0.090909। इट मीन्स इसको किस तरह से लिखेंगे? 0.09 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, 0.09 बार लग गई। तो ये क्या हो गया? कौन सा डेसिमल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसका कौन सा फॉर्म हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, ये पूरा लिखना। रिपीटिंग है तो रिपीटिंग लिखोगे बच्चों, और रिपीटिंग नहीं है तो नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी लिख सकते हैं, और रिकरिंग भी लिख सकते हैं इसको। अब आता है अपने पास थर्ड, 4 होल 1/8 है,
सबसे पहले इसको अपन स्टैंडर्ड उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखते। 8 4 जा 32 और 1 33, 33 अपॉन 8 इसको डिवाइड करा यहाँ पे 33 से, ये 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 आया अपना, यहाँ आया 1, डेसिमल लगाया 0, 8 1 जा 8 1 टाइम जाएगा, बचा 2। ओके, अब 8 2 जा 16 है ना, 16 2 टाइम्स आ रहा है, अगेन 4 आ गया, और 8 5 जा 40, तो ये पूरा आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस आंसर क्या आया इसका 4.125। तो ये कौन सा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका आंसर है, ये लास्ट वाले का, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये इसका आंसर है 33/8 का। नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब करते हैं एक बार। पास फोर्थ वाला 3/13, तो 3 को डिवाइड करेंगे अपन 13 से। ओके, अब अपन ने क्या करा, यहाँ पे पहले 0 लगाया, नहीं जा रहा, डेसिमल लगाया, यहाँ एक 0 आ गया, 13 2 जा 26 यहाँ आ गया। अब 10 में से माइनस करा 6 को, 4 आ गया, अब 0 लगाया, फिर 13 3 जा 39, इस तरह से आ जाएगा, ये आया 39, 1 करा, माइनस करा 1, फिर 0, फिर भी नहीं जा रहा, अब यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाया, फिर 13 7 जा 91, 7 टाइम्स जा रहा है, अब 91, 10 में से बन गया 9, और यहाँ आ गया अपना, अब नहीं जा रहा, 9 के बाद में अपन एक 0 लगाएंगे, अब ये जाएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 78। ओके, माइनस करा, कितना आया 112 आ गया, अब एक 0 लगाया, यहाँ से करते हैं वापस 120, अब कितनी टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा, 13 9 जा 117। ओके, अब आया अपना 10 में से 3 गए 7 गए 3, अब 0 लगाया, 13 2 जा 26, देखते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा ही नहीं आ रहा, और रैंडम नंबर्स आ रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, अपन कर भी नहीं सकते, इसको छोड़ भी नहीं सकते, देखते जाते हैं। 10 6 10 में से 6 गए तो बचे 4 0, 13 3 जा 39 आया 1, तो इस तरह से ये नंबर आता जा रहा है। इट मींस ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये क्या दिख रहा है अपन को, नॉन टर्मिनेटिंग और नंबर दिख रहा है। ये वापस 3 आ गया यहाँ पे, 40, ये वापस यहाँ से रिपीट हो रहा है 1 तक, जब तक ये वापस अगेन रिपीट दिख रहा है अपन को तो वो हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 0.2307669। 23 तो आ ही गया यहाँ पे, तो ये आ गया, इसके ऊपर बाहर आ गई, और ये डैश डैश हो गया, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। आया बच्चों समझ में, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, तो ये इस तरह से करेंगे अपन इसको, कि रिपीट हो गया, 2 से रिपीट हो गया अपना यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे करके भी छोड़ सकते थे 9 तक ही, और ये इसके ऊपर बार लगा देंगे, इस तरह का आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट, 2/11 है, 2 को डिवाइड करा अपन ने 11 से। अब देखते हैं इसमें कैसे आएगा आंसर। 0 लगाया पहले, यहाँ आया डेसिमल, सॉरी यहाँ आएगा डेसिमल, यहाँ 0 आ गया इसकी जगह, 11 1 जा 11, अब 10 में से बन गया 9, अब 0 लगाया, 11 8 टाइम्स आ रहा है 88, फिर माइनस करा 2 आया है ना, अब 0 लगाया, 11 1 जा रहा है अगेन 1 टाइम, 11 1 जा 11, फिर वापस 10 में से बन गए 9, फिर लगाया 0, 11 8 जा 88, बचा 2, तो इस तरह से ये भी क्या है डेसिमल 0.1818। फिर अगर अपन वापस करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा अपना 2 0, फिर अगेन 1 टाइम, तो इस तरह नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया 0.18 पे बार लगा दिया और डैश डैश कर दिया, और ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जब भी नंबर रिपीट हो रहा है 1818 करके, तो वो क्या हो गया रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म।
ओके, या रिकरिंग, ये भी लिख सकते हैं, रिकरिंग भी लिख सकते हैं और रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। पार्ट है इसका 3 to 9, इसको डिवाइड करेंगे 400 से। ओके, अब अपन ने क्या करा इसमें, ये क्या जाएगा, ये नहीं जा रहा नंबर अभी, जीरो लगाया, फिर डेसिमल लगाया, यहाँ एक जीरो आ गया। अब 400 कितनी बार जाएगा, 4 8 जा 32 होता है, तो 3200 आ गया, 8 टाइम्स जा रहा है, ये जीरो, ये 9, फिर अपन क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ जीरो लगाया तो 2 टाइम्स आ रहा है 800, यह आ गया 800, फिर जीरो जीरो, यह आ गया 9 में से 8 गए 1। अब यहाँ अपन जीरो लगाएंगे तो 4 2 जा 8, है ना। अगेन कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है, 8 आ गया, 800 आ गया, फिर जीरो जीरो, ये 2। अब अपन क्या करेंगे, इसको जीरो लगा सकते हैं, और 4 5 जा 20 होता है, 5 टाइम्स आ रहा है 20, 2000 आंसर आ गया, ये आ गया जीरो। इट मींस क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो 0.8225 पूरा आंसर आ गया, दैट इज इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इस तरह से करके आप पूरा आंसर सॉल्व करके वहां पे बताएंगे, तब आप लिखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये भी लिखना रिकरिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो केवल नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, उसके साथ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जरूर लिखिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।